हेलो, ये प्रिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रिज्म हमारे लिए नीट और JEE के लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि पिछले 5 साल में देखिए तो एक क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी किसी भी चैप्टर में अगर आपको 1 मार्क मिलाना है, एक क्वेश्चन मिलाना है, तो आपको कम से कम 600-700 प्रॉब्लम करना पड़ेगी। लेकिन ये चैप्टर की खासियत है, सिर्फ आप 15-20 प्रॉब्लम कर लीजिए, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क की गारंटी आपको। तो प्रिज्म नाम का चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सो प्रिज्म है, यहाँ पे मैंने एक प्रिज्म बताया हूँ, A, B और C, है ना। तो इसको बोलते फर्स्ट फेस, इसको बोलते सेकंड फेस, और इनमें का जो एंगल है उसको बोलते प्रिज्म का एंगल A। ये 1μ1, इसका मतलब हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ, और फिर से बाहर हवा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इस तरह से ये जो फेस है, इस पर मैंने एक नॉर्मल पहले से बना के रखा, ग्रीन कलर का नॉर्मल है, ताकि इधर से इंसिडेंट रे आने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, वो डिविएट होके थोड़ा ऐसा जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, डिविएट होके ऐसा जाएगा। यहाँ फिर दोबारा उसका रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, जैसे कि ग्लास स्लैब, वैसा यहाँ पे भी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, और फिर वो चले जाएगा। इसमें 4 एंगल्स बनेंगे, और ये बातें इस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आएगा इंसिडेंट रे आएगा, ये इंसिडेंट रे होगा आपका। ये रे आया है, इसने नॉर्मल के साथ आई का एंगल बनाया है। ये जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं गया, ये इसने अपनी दिशा बदल दी और वो ऐसा पलट गया। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो गया, और ये जो वाला एंगल है वो है डेल्टा, है डेल्टा 1, फर्स्ट डेविएशन। तो अपन लिख सकते हैं, फर्स्ट डेविएशन को आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट डेविएशन को कैसा लिख सकते हैं? पहला पॉइंट, फर्स्ट डेविएशन इज इक्वल टू I माइनस R, ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, फिर अब ये यहाँ से ये सीधा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं गया, ये ऐसा गया, यूं चलेगा, रिफ्रैक्ट होके ऐसा गया। पीछे इसको एक्स्ट्रापोलेट करता और मिला देता हूँ, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया भाई। ये बन गया, ये इमर्जेंट रे बन गया, ये पूरा इतना इमर्जेंट, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना उसको बोलते हैं इमर्जेंट I'। और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है R', अंदर का। और ये वाला जो छोटा सा नन्हा मुन्ना है उसको बोलेंगे डेविएशन 2। तो डेविएशन 2 को भी लिख सकते, डेविएशन 2 इज इक्वल टू I' माइनस R'। अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। दोनों को ऐड करें तो यहाँ का डेविएशन, टोटल डेविएशन बनेगा डेल्टा। तो डेल्टा को भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। चौथा फार्मूला बनेगा, डेल्टा का हमने निकाल के रखा है I प्लस I' माइनस R प्लस R'। कितना सिंपल है, बाहर वालों को ऐड करो और अंदर वालों को ऐड करो, और बाहर वालों से अंदर वाले माइनस करो। ये 4 तो एंगल का खेल है, 1 2 3 4। बाहर वालों का एडिशन माइनस अंदर वालों का एडिशन। 5वां फंडा है हमारे पास। 5वां फंडा था R प्लस R' को हम प्रिज्म का एंगल बोले थे। तो 6वां फंडा, चौथे में डाले बाद वापस बन जाएगा I प्लस I' माइनस A हो जाएगा। ऐसे हमारे 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। तो अपने पास रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो 2 फेस पे हो रहा, पहला इस फेस पे हो रहा, बाद में इस फेस पे हो रहा। इस फेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा, इसलिए यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो अपन लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेज, मतलब AB के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R। 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R। वैसा ही दूसरा रिफ्रैक्शन भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन एट सेकेंड फेज, मतलब AC के ऊपर, तो कैसा लिखेंगे अपन,
म्यू इंटू साइन आर डैश, म्यू इंटू साइन आर डैश इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आई डैश, 1 इंटू साइन आई डैश। इस तरह से हम बना सकते दो स्नेल्स लॉ। इस स्नेल्स लॉ को अपन और 3 स्टाइल्स में लिखेंगे, अलग अलग 3 अलग अलग स्टाइल्स में लिखेंगे अपन इसको लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, या म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर हो जाएगा। इससे अपन और 2 फार्मूले बना सकते हैं। साइन आई निकालने का तो आई को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू, ये शॉर्टकट बन जाएगा। इधर भी बनेगा, आर भी निकाल सकते। सो ये आर इज था, ये माफ करना, ये आर था। आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू, और आई निकालना है तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा, साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन आई साइन आर। सो ये 2 फार्मूले आपके पास 3 फार्मूले आए हैं। फर्स्ट वाला ये आ गया, क्या आया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। सेकेंड वाला फार्मूला आया, अपन डायरेक्ट है तो आर की कीमत निकाल सकते, आर की कीमत आर की कीमत निकाल सकते जो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू, और यहाँ पे आई की कीमत निकाल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। इसकी मदद से हम इजीली हम लोग इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात है, अगर हमारे को आई आर आर डैश और आई डैश निकालना है तो इसको जाने का एक स्टाइल है, उस स्टाइल से जाना चाहिए। आर निकालना है तो ऊपर का फॉर्मूला यूज कर लो। आर के लिए क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय म्यू। आर डैश निकालना है, आर डैश निकालना है, ये सेंटर वाला पार्ट आ गया, ये सेंटर वाला पार्ट आ गया, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा अपने को क्या, आर डैश इज इक्वल टू ए माइनस आर। इस तरह से आर डैश भी निकल के आएगा। अब आर डैश के बाद आई डैश भी निकल के आएगा, आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा। फिर से कैसा, यहाँ पे इस फार्मूले में अगर ध्यान दिए तो आई डैश भी बाहर निकल के आएगा। कैसा साइन इनवर्स ऑफ साइन आर डैश से आ जाएगा। ये मेथड है हमारे को, इस तरह से हम पूरे एंगल्स इसके निकाल सकते हैं इजीली। और ये इनके ऊपर ही पूरा खेल होता है, इनके ऊपर ही पूरा खेल होता है। इमर्जेंट एंगल भी निकाल के ले लिए, लेकिन जाने का तरीका ऐसा है, इनको अप्लाई करने का तरीका ऐसा है, इनको अप्लाई करने का तरीका है। सो फ्रेंड्स, ये अप्लाई करने का तरीका है। इस तरह से हम लोग इसके कोई भी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल प्रिज्म अगर रहा, ये प्रॉब्लम में दिया वाला ये वर्ड आपने अगर देखा कि बिंदास आपने ए को है तो 60 डिग्री डाल देना, प्रिज्म एंगल है 60 डिग्री, उसकी डायग्राम ऐसी होगी। ए को 60 लिख लेने का है। और अगर आइसोसिलस राइट एंगल प्रिज्म रहा, कि इसका मतलब ये ऐसा होता है, इसका मतलब होता है ये दोनों साइड्स इक्वल है, एक 90 की है और 2 45 के हैं, 2 जो है वो 45 डिग्री के। इसलिए इसका ये शब्द देखते के साथ ही आपने ए को 45 लिख देना चाहिए। तीसरी एक बात याद रखना, पाइथागोरस के हिसाब से अगर कोई प्रिज्म दिया है, उसने ऊपर का एंगल 30 दिया तो बिंदास ये 90 है, इसको आप है तो 90 - 30 मतलब ये 60 लिख सकते हैं। इधर एकदम सिंपल जाने का इसका। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, उसको बोलते हैं डेल्टा मिनिमम। इसके पहले एक फार्मूला जो हमने जिसमें म्यू लिखना भूल गए थे, उसको एक बार रिवाइज कर दूं। आई डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन आर डैश। ये फार्मूला थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मैं म्यू लिखना भूल गया था। सो अब आगे देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन, यानी कम से कम डिविएशन है ना। तो इसमें खासियत याद रखो, जो इंसिडेंट रे ऐसा जाएगा, पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो रे रहेगा, अंदर वाला जो रे रहेगा वो बेस को पैरेलल रहेगा। ये कंडीशन है, रे अंदर वाला रे बेस को पैरेलल रहेगा, ये कंडीशन है। और फिर बाहर निकले वाला इमर्जेंट जो रे रहेगा, सो एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल रह के उसको ए में ए के बराबर रहेंगे, दोनों के एडिशन करेंगे तो। चलो अपन देखते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये अंदर आया
आय का एंगल बना के आया, फिर बेस को पैरेलल हो गया, और फिर जो बाहर गया उतने ही एंगल से बाहर गया। इसको बोलते हैं, इसको कौन सा बोलते हैं? इमर्जेंट रे बोलेंगे। ये होगा आपका आर और ये होगा आपका आर डैश। अगर इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये जो है इंसिडेंट रे, जो है आपका इंसिडेंट रे, अगर सपोज करो आपका इंसिडेंट रे ये अगर 39 डिग्री का है तो इधर से जाने वाला ये रे भी 39 डिग्री का होगा, ये भी 39 का होगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू आई डैश हो जाएगा। और ये जो ऊपर का जो एंगल रहेगा वो लगभग 80 का होगा, ताकि इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करे तो आपका आंसर नियरली इक्वल टू 0 आ जाएगा। या मान लो ये 76 का है, तो अगर देखो अपना डिविएशन का फॉर्मूला क्या था? I प्लस आई डैश माइनस ए, मतलब 39 प्लस 39 माइनस 76, मतलब कितना होता? 39 और 39 आपका हो जाएगा 78 माइनस 76, दैट इज इक्वल टू 2 डिग्री। तो इसे कहते हैं मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन में कुछ बातें हैं, आई डैश के बराबर होगा और आर डैश के बराबर होगा, यानी ये दो बाहर वाले इक्वल हो गए, अंदर वाले इक्वल हो गए। और खासियत है कि डेल्टा जो रहेगा वो डेल्टा मिनिमम रह जाएगा। तो तब समझ लेना कि अंदर का रे जो है वो बेस को पैरेलल है। उल्टा भी बोल सकते हैं, रे अगर बेस को पैरेलल है तो डिविएशन मिनिमम है, और डिविएशन मिनिमम अगर है तो उसके कुछ केसेस है हमारे पास। वो केसेस को अपन शॉर्टकट में फिर से देख लेते हैं। तो वो पहला है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला आता है ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है हाफ ऑफ प्रिज्म एंगल। ये दो बातें तो याद रखना है। इसके बाद से अगर हमने डेल्टा मिनिमम निकालेंगे तो ये दो इधर जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा मिनिमम कुछ ऐसा बनेगा 2i माइनस ए, और ए हो जाएगा 2r के बराबर उधर। तो ये चार इसके खास हीरोज है, ये चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, इनको ध्यान रखना है। फिर तो अपने को मालूम म्यू का फॉर्मूला है साइन आई बाय साइन आर। आई और आर को पुट कर सकते हैं, अगर पुट करें तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। अब इसमें दूसरी एक केस देख सकते हैं, ऐसा एकदम दुबला पतला अगर प्रिज्म रहा जिसका प्रिज्म एंगल बहुत छोटा रहा, यानी कि ये दुबला पतला प्रिज्म जिसका ए है, ए 10 डिग्री तक है समझो, तो इसके अंदर हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन कट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में से साइन अगर कट करके आएंगे तो ये फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ए प्लस डेल्टा एम होल डिवाइडेड बाई 2 और पूरा डिवाइडेड बाय ए बाई 2 करके क्या मिलेगा? म्यू माइनस 1 इंटू ए करेंगे तो आपका डेल्टा एम मिलेगा। ये एक फार्मूला जो ब्रैकेट डाले वाला है, इस पे ध्यान दो। ये जब एंगल बड़ा है तब ये वापरिए, और जब एंगल छोटा है प्रिज्म एंगल तब ये इस्तेमाल कीजिए, ये वाला इस्तेमाल कर सकते। ये सब सारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। और डायग्रामेट्रिकली बोल सकते हैं, व्हेन डेल्टा इज डेल्टा मिनिमम तो बिंदास बोल देना, अंदर का रे बेस को पैरेलल है, और I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, R इज इक्वल टू ए बाई 2, और डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए इज इक्वल टू 2r। आप कुछ भी निकाल सकते। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंपॉर्टेंट फार्मूले से। ये कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। और लास्ट देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिविएशन।